तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एसएससी जीडी 2026 प्रैक्टिस सेट 2। यानी आज हम गणित का प्रैक्टिस सेट 2 करने जा रहे हैं और इसमें आपके 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं? तो 20 क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं और ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इससे रिलेटेड होने वाले हैं। सारे जो क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अटेम्पटेशन भी अच्छा लगे। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, किस मान के लिए, n के किस मान के लिए संख्या दे रखी है आपको 28,537 n। संख्या 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 6। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी 2024 में। कब पूछा गया है? एसएससी जीडी 2024 में ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। तो n के किस मान के लिए 28,537 n संख्या 8 से विभाज्य होगी? एक बात आप सभी को पता है कि जो संख्या 8 से भाग होती है, किससे भाग होती है? तो 8 से भाग, जो संख्या 8 से भाग होती है उसके यानी 3 अंक, पिछले 3 अंक चेक करो कि वो 8 से भाग हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूं तो मेरे पास आएगा 371। 371 में यानी 1, 8 8 चौक 32, 5 बच गए और इसमें जब होगा तो 5 51, 51 नहीं होता 8 से भाग, तो ये सर एक भी नहीं हो सकता। अब रख के देखो यहाँ पे 4, 4 अगर मैंने रख दिया तो 374, 8 चौक 32, 32 में से 5 यानी और 4 5 में जब जुड़ेगा 54, 54 में ही 56 होता है, 54 नहीं होता। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 5 के साथ 8 करोगे तो 58, ये भी नहीं होता। यहाँ 5 के साथ 6 करोगे तो 56, ये हो जाता है क्योंकि अटू सतु 56। 8 की गुना जब 7 बार करोगे तो यानी क्या होगा? 8 गुना में 7 यानी 56। आप इस संख्या को भी भाग कर सकते हो। 376 को 8 से जब भाग देंगे कितना आएगा? तो जब हम इसको 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, कितना बचेगा हमारे पास? 5 बचेगा और अठु सतु 56 यानी 7, यानी 47 बार ये संख्या चली जाएगी। तो n के किस मान के लिए 28,537 n संख्या 8 से विभाज्य होगी? तो n का हम 6 मान रखने पर यह संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है? दो संख्याओं का, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम क्रमशः 12 और 240 है, 12 और 240 है। यदि एक संख्या, यदि एक संख्या यदि एक संख्या 40 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी?
यानी जो एक संख्या है वो 40 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे रखे हैं और आपको एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। ये कब पूछा गया था? तो एसएससी जीडी 2019 में। कब पूछा गया था? तो एसएससी जीडी 2019 में। ऑप्शन नंबर ए कहता है 144, ऑप्शन नंबर बी कहता है 228, ऑप्शन नंबर सी कहता है 120, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, इतना दे रखा है, एक संख्या दे रखी है तो दूसरा, तो आपको क्या करना है? एचसीएफ गुना एलसीएम, ये फॉर्मूला लगाना है, बराबर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। एक नंबर आपको दे रखा है, दूसरा निकालने के लिए पूछेगा, पहला आपको दे रहा है तो दूसरी तरफ गुना डिवाइड में चला जाए, क्योंकि यहाँ गुना में, दूसरी तरफ डिवाइड में, यानी दोनों की गुना करो, 12 गुना में 240, डिवाइड में क्या है 1। एक संख्या कितनी दे रखी है? 40, बराबर क्या बच जाएगा? सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर हमको बताना है, एक जीरो से एक जीरो, 4 छींक 24, बार छींक 72, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, तो वो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? 72। जो सेकंड नंबर होगी वो क्या होगी? 72 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 72। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आइए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी 2019 में, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा एसएससी के पेपर में या एसएससी जीडी के पेपर में आता ही आता है। तो आइए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6.5 मल्टीप्लाई बाई 6.5 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 का मान कितना है? का मान कितना है? तो 6.5, 2.5, तो ए 36, बी 25, सी 30 और डी 35। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी 2024 में। कब पूछा गया था? एसएससी जीडी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 6.5 इंटू 6.5 यानी 2.5 इंटू 2.5, बीच में माइनस का साइन है। अगर मैं 6.5 को ए मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं बी, तो ये क्या बन जाएगा? यानी यहाँ ए को दो बार है तो यानी ए स्क्वायर, यहाँ बी दो बार है तो यानी बी स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है सिंप्लीफिकेशन का। तो इसमें ए स्क्वायर यानी एक बार इनको जोड़ दो, एक बार इनको घटा दो। 6.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 5 तो 5 1 बन जाएगा, और 6 और 2 8, और 8 और 1 यानी 9। एक बार मैंने जोड़ दिया तो 9 बना, बीच में साइन माइनस का। एक बार इसको घटा दो, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गए तो 4। तो ये होगी बीच में मल्टीप्लाई, सॉरी, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 9/6 इज इक्वल टू 36। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन थी, यानी ए प्लस बी, एक बार दोनों को जोड़ दो, 6.5 प्लस में
2.5, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, और माइनस 6.5 माइनस 2.5। जब इन दोनों नंबर्स को करोगे तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 36। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा आते ही आते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, 0.1 इसका स्क्वायर प्लस 0.01 इसका स्क्वायर का मान क्या होगा? क्या होगा? तो 0.1 का स्क्वायर प्लस में 0.01 का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए 0.0101, ऑप्शन नंबर बी 0.111, ऑप्शन नंबर सी 0.005, ऑप्शन नंबर डी 1.101। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी 2023 में। कब पूछा गया था? तो एसएससी जीडी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी आपको इनका स्क्वायर करना है। अगर मैं यहाँ 0.1 मल्टीप्लाई करता हूँ 0.1 से, तो गुना में ऐड हो जाते हैं, तो ये 1 की तो 1 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0.01। सेकंड में अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये दो के बाद है, तो इसके बाद फिर कितने के बाद आएगा? क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है, तो 0.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01। जब 1 की 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, सॉरी 1 प्लस में 0 की इसमें 0, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ भी 2 के बाद है, तो पॉइंट आएगा 4 के बाद, तो यहाँ 3 पॉइंट लग जाएंगे, और 0 बीच में साइन किसका आई है? प्लस का। तो इन सबको जोड़ने के बाद जब आप इसको जोड़ दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0101। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए और बी, यानी दो व्यक्ति हैं ए और बी की औसत आयु, आय, यानी उनकी जो इनकम है वो 200 रुपए है। कितनी रुपए है? तो 200 रुपए उनकी इनकम है। तो ए और बी की जो औसत आय है वो 200 रुपए है, और सी और डी की औसत आय, और सी और डी की औसत आय, सी और डी की जो औसत आय दे रखी है वो 250 रुपए है। कितनी है? 250 रुपए। कितने रुपए है? तो 250 रुपए सी और डी की औसत आय है। तो आपको बतानी है ए बी सी और डी की औसत आय क्या होगी? औसत आय क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए ये कहता है कि एक 106.25 रुपीस, ऑप्शन नंबर बी 125 रुपए, ऑप्शन नंबर सी 200 रुपए, ऑप्शन नंबर डी 225 रुपए। अगर मैं आंसर्स के हिसाब से देखूं तो ए और बी की आय 200 रुपए है, सी और डी की आय 250 रुपए है, यानी ए बी सी डी की औसत आय बतानी है।
यानी जो आंसर रहने वाला है वो 200 और 250 के बीच में रहने वाला है। ना तो ये 200 और 250 के बीच में आंसर, ना ये 200 250 के बीच में, ना ये। ओनली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया था? तो एसएससी जीडी 2023 में। कब पूछा गया था? तो एसएससी जीडी 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? यानी ए और बी की औसत आय कितनी दे रखी है? 200 रुपए। कितनी दे रखी है? तो 200। सी प्लस डी की, यानी सी और डी ने कितनी औसत आय कितनी दे रखी है? 250। यानी व्यक्ति कितने कितने हैं? तो दो। यहां भी 2 से गुणा कर दो और यहां भी 2 से गुना, यानी 400। और ये कितना हो जाएगा? यानी 500। यानी उनके द्वारा जो कुल आय कमाई गई है वो कितनी कमाई गई है? 500। अब टोटल आदमी कितने हो गए? तो टोटल आदमी हो चुके हैं 4। तो अब दोनों की औसत को जोड़ दो, यानी 50 400 प्लस में 500 बटे में 4। तो ये कितना हो जाएगा? 900 बटे में 4। 900 बटे में 4 यानी 225 रुपीस। तो ये ऐसे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? संख्याओं। संख्याओं, आपको संख्याएं दे रखी हैं 23, 27, 29, 36, 47 तथा x का औसत। औसत 35 है। तो x का मान बताइए। तो x का मान क्या है? तो ये पूछा गया है एसएससी जीडी 2019 में। कब पूछा गया है? तो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 45, ऑप्शन नंबर बी 52, ऑप्शन नंबर सी 48, ऑप्शन नंबर डी 39 यानी 39। संख्याओं 23, 27, 29, 36 और 47 और यानी x, यानी टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? यानी 23 प्लस में 27 प्लस में 29 प्लस में 36 प्लस में 47 प्लस में x, टोटल कितनी संख्या है हमारे पास? 6। औसत कितना दे रखा है हमारे हमको? 35। कितना दे रखा है? 35। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे 7 6 13, 13 और 7 20 और 2 22, 22 और 7 29, 29 और 3 32 यानी 2। और जोड़ लो इनको। तो 4 3 7, 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 3 जो हासिल के 16। प्लस में क्या बच रहा है हमारे पास? x। अपॉन में क्या बच रहा है? 6 बराबर क्या है? 35। यहाँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 162 प्लस में x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 छिक्के कितने होते हैं? 30 छिक्के 180, 35 छिक्के 210। और x का मान कितना आ जाएगा? तो 210 माइनस 162। तो जो x का मान होगा वो कितना होगा? तो x का मान हो जाएगा हमारे पास 48। कितना हो जाएगा? 48 इक्वल टू सी। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। संख्याएं 23, 27, 29, 47, x का औसत 35 है तो x का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 48। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। कितनी आ जाएगी? 48 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक बैग में एक बैग में बैग में 1 रुपए के यानी 1 RS और 2 RS यानी 2 रुपए के तथा 5 RS यानी 5 रुपए के सिक्कों से मिलकर कुल जो रुपए हैं वो 840 हैं। कितने हैं? तो 840 हैं। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात वो कितना दे रखा है हमको? 8:1:5 है। तो बैग में 5 रुपए के सिक्कों की 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? कितने सिक्के हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 60, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 600, ऑप्शन नंबर डी 120। तो एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कितने सिक्के का टोटल कितना दे रखा है? 840। कितना दे रखा है? 840 दे रखा है, जिनका अनुपात दे रखा है 8, 1 और 5। यानी हमारे पास कितने कितने सिक्के हैं? तो हमारे पास रेशियो कितना दे रखा है? 8:1:5 कितना दे रखा है? यानी 1 रुपए के 8, 2 के कितने दे रखे हैं? 1 और 5 के कितने दे रखे हैं? यानी 5। इन सब के पीछे तो 8 की गुना 1 में कर दो तो ये हो जाएगा 8 के, प्लस में 2 की गुना 1 में कर देंगे तो ये 2 के, प्लस में 5 की गुना 5 में कर देंगे तो 25 के। सबको जोड़ दो और बराबर रख दो 840 के, क्योंकि टोटल कितना दे रखा आपको? 840। 25 और 10 कितने होते हैं? 35। 35 के बराबर कितना हो जाएगा? 840। जब के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 840 यानी बटे में 35। यानी एक की कितनी आ गई हमारे पास? तो एक सिक्के की जो संख्या आई है वो आ गई 24। कितनी आ गई? 24। एक सिक्के की कितनी वैल्यू है? 24। तो वो पूछ रहा है कि 5 की बताना, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 24 पंजे 120। 24 पंजे 120। तो एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है मिलकर जो टोटल बनाते हैं 840। तो 5 रुपए के सिक्के कितने टोटल? तो 120। कितने हैं? तो 120। तो आइए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, एक बर्तन में 36 लीटर पानी है। कितने लीटर पानी है? तो 36 लीटर पानी है। तो एक बर्तन में कुल कितने लीटर? 36। इस बर्तन से इस बर्तन से 6 लीटर सामग्री, कितने लीटर पर सामग्री निकालनी जाती है? तो 6 लीटर सामग्री निकाल ली जाती है। निकाल ली जाती है। तो कितने लीटर सामग्री इसमें से निकाल ली है? तो 6 लीटर इसमें से निकाल लिया गया है। और
तेल से प्रतिस्थापित कर दिया गया, कर दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। कितनी बार दोहराई गई? तो 2 बार। 2 बार दोहराई गई, दोहराई गई। बर्तन के अंदर कितना पानी है? तो आपको बताना है बर्तन के अंदर कितना पानी है, कितना पानी है। तो वो कहता है कि एक बर्तन में कुल कितने लीटर पानी है? 36। तो ऑप्शंस देख लो पहले। ऑप्शन ए ऑप्शन कहता है 30, बी ऑप्शन कहता है 28, सी ऑप्शन कहता है 25 और डी ऑप्शन कहता है 20। ये सभी लीटर में है। किस में है? तो लीटर। ये एसएससी जीडी 2023 में कब पूछा गया था? तो एसएससी जीडी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो कहता है कि एक बर्तन है, उसमें टोटल कितना दे रखा है? 36 लीटर दे रखा है। कितने लीटर पानी दे रखा है? 36। इस बर्तन से 6 लीटर सामग्री निकाल ली जाती है, यानी 36 में से 6 लीटर, यानी 1/6 भाग निकल गया। तो बचा कितना? बच गया है 5/6। और यह प्रक्रिया कितने बार दोहराई जाती है? यानी 2 बार। कितने बार? और गुना में टोटल वाटर कितना है? 36। हमको किसकी वैल्यू बतानी है? तो पानी की बतानी है। ये 36 तो ये दोनों से कैंसिल, यानी जो पानी बच गया वो कितने लीटर बच गया है? 25 लीटर। कितने लीटर बच गया है? 25 लीटर हमारे पास बर्तन में पानी बच गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? यदि राहुल के वेतन में से, राहुल के वेतन में से 60% की कटौती की जाती है। तो कितने परसेंट की जाती है? तो 60% की कटौती की जाती है। तो यानी जो उसका वेतन है वो 60% काट लिया जाता है। उसे कर के रूप में, उसे कर के रूप में 12,800 का भुगतान, का भुगतान भुगतान करना होता है, करना होता है। राहुल द्वारा, राहुल द्वारा कुल भुगतान कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए 32,000 रुपए, ऑप्शन नंबर बी
30,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी 35,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी 28,000 रुपये। तो राहुल के वेतन में से, यानी जो राहुल का वेतन है वो 100% है। 100% यानी 60% तो उसमें से काट लिया जाता है, तो शेष कितना बच गया उसका वेतन? 40%। आप कहेंगे जी सर 40% उसका जो वेतन बचा है वो कितने हैं? तो 40% की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 12,800। एक जीरो से एक जीरो और 4 से काटोगे, 4 तिया 12 है, 4 दूनी 8 यानी 320 गुना है। कितने गुना है? तो 320 गुना, यानी 40% वेतन है वो कितना है? 320 गुना। तो हमें कितना निकालना है? 100% वेतन। कितने परसेंट वेतन? तो 320 गुना में 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32,000। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2021 में कब पूछा गया था? तो एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 रुपए है। कितना है? तो 432 रुपए है। तो लाभ 35% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 480.40 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी 320 रुपये। ऑप्शन नंबर सी 583.20। ऑप्शन नंबर डी 368 रुपये। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 रुपये है और उसका जो लाभ है वो 35% है। कितना है? तो 35% उसका लाभ है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी उसने विक्रय मूल्य किसी चीज को बेचा है कितने पर? 432 रुपए पर, और 35% का लाभ कमाया। वस्तु का जो रेट है वो 100% है, लेकिन उसने 35 का लाभ कमा के, यानी वस्तु को 135, यानी 100 की वस्तु को 135 में, और बेची कितने में है? 432 रुपए में। कितने में बेची है? 432 रुपए में। तो इसे आप 5 से काट सकते हो। जब आप 5 से इसको कंप्लीटली काटोगे तो 5 से काटोगे तो यानी 20 बार। इसको 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, यानी 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, यानी 3 से कटेगा 3 नाम 27, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, एक बचेगा और 3 चौक 12, 12 निम्मा 144, 9, 3 तिया 9, और 3 से फिर इसको काटो, 3 चौक 12 है, यहां से 2 बचेंगे और 2 यानी 24, 3 अट्ठे 24। फिर इसको काटो, 3 एकम 3 और 48 को 3 से मैं भाग दूंगा तो 3 एकम 3 और एक बचेगा, 3 छिंग 18, 16 3 48, 16 दूनी 32 यानी 320।
तो उसका जो क्रिया मूल होगा वो कितना होगा, 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 320 उस वस्तु का क्रिया मूल हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपए है। कितने रुपए है, तो 89 रुपए है। यदि एक वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य 35 रुपए है। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है, एक वस्तु का मूल्य 35 रुपए है। तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य, शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा। औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एसएससी जीडी 2023 में कब पूछा गया है, एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको 9 वस्तुओं का औसत मूल्य बताना है। तो ए कहता है 95, बी कहता है 85, सी कहता है 90 और डी कहता है 40। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य, यानी जो 10 वस्तु हैं उनका जो औसत मूल्य दे रखा है 89 रुपये। कितने दे रखा है, यानी अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो कितना हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा 890 रुपये। कितना हो जाएगा, 890 रुपये टोटल इनका मूल्य हो जाएगा। अब वो कहता है कि एक वस्तु का जो मूल्य दे रखा है वो 35 दे रखा है। कितना दे रखा है, तो शेष 9 का बताना है, यानी 890 में से अगर मैं 35 घटा देता हूं और वस्तुएं कितनी बच जाएंगी, अब 9। कितनी बच जाएंगी, 9। 890 में से जब 35 घटाओगे तो कितना आएगा, 855। कितना आएगा, 855 बटे में 9। जब 855 को 9 से भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 95। कितना आएगा, 95। तो 9 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना होगा, 95। कितना हो जाएगा, 95। यानी 10 वस्तुओं का औसत मूल्य दे रखा है 89। यदि एक वस्तु का औसत मूल्य 35 है तो 9 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना होगा, तो हो जाएगा 95। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12, 7400 रुपए को, कितने रुपए हैं, तो 7400 रुपए को ए बी सी बी, ए डैश बी डैश सी के बीच में क्रमशः 9, 12 और 16, 9, 12, 16 के अनुपात में बांटा जाता है। बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना
है। तो ऑप्शन नंबर ए वो कहता है कि ऑप्शन नंबर ए 2800, ऑप्शन नंबर बी 1800, ऑप्शन नंबर सी 9200, ऑप्शन नंबर डी 2400 रुपये। तो 7400 रुपये टोटल कितना है, तो उनको ए बी सी को कितने भागों में बांट रखा है, तो ए बी सी को यानी 9 9:12:16 कितने में 16 सबके पीछे इतने इस रेशियो में बांट रखा है। बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है, 7400 रुपये। कितनी दे रखी है, 7400 रुपये। सबको जोड़ दो, 9 और 12 कितना होते हैं, 12 10 22 यानी 21, 21 और 16 होते हैं 37, 37 के बराबर 7400, 37 दूनी 74 यानी गुना कितना है 200, यानी एक यूनिट की वैल्यू 200 है। तो हमको बी का हिस्सा बताना है, बी की यूनिट कितनी है, तो 12, 12 दूनी 2400, 2400 आंसर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 7400 में से 2400 को जो हिस्सा है वो किसका है, बी का। आपसे पूछने लगे सी का हिस्सा कितना होगा, एक यूनिट 200, 16 दूनी 3200, 9 दूनी 1800, यानी सी का हिस्सा 3200 रुपये है, ए का हिस्सा 1800 रुपये है और बी का हिस्सा 2400 रुपये है। टोटल कितने हमारे पास 7200 रुपये हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यदि राहुल की आय, राहुल की आय रमेश की आय से, रमेश की आय से 24% अधिक है, 24% अधिक है, तो रमेश की आय, रमेश, तो रमेश की आय रमेश की आय राहुल की आय के, राहुल की आय के कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 12.90%, ऑप्शन नंबर बी 19.35%, ऑप्शन नंबर सी 16.50 16.5%, ऑप्शन नंबर डी 22.50%। तो आपको बताना यदि राहुल की आय रमेश की आय से 24 कम है, तो सबसे पहले राहुल, हमारे पास दो नाम दे रखे हैं, राहुल और रमेश। तो वो कहता है कि यदि राहुल की आय रमेश की आय से 24% अधिक है, यानी रमेश की आय अगर 100% है तो उसकी 24 अधिक है, तो यानी 124। जी सर, तो कितनी अधिक है, तो यानी 24 अधिक है और कितने पर है, 124 पर, गुना में 100।
तो ये क्या हो जाएगा 2400 डिवाइड बाई 124। जब आपको 2400 को 124 से डिवाइड करोगे तो 19.35% समथिंग आएगा, यानी लगभग। तो ये आपका कौन सा है, एसएससी जीडी 2023 में, एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक दुकानदार एक सामान को 3500 में बेचता है। कितने में बेचता है, तो 3500 में बेचता है। तो कितने में बेचता है, तो 3500 में बेचता है। यदि फूलदान का क्रय मूल्य, यदि सामान का क्रय मूल्य 2800 रुपये है। कितना है, तो 2800 रुपये है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी उसको कितना लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत। तो ऑप्शन नंबर ए 15%, ऑप्शन नंबर बी 18%, ऑप्शन नंबर सी 25%, ऑप्शन नंबर डी 30%। यदि एक दुकानदार एक सामान को 3500 में बेचता है, यानी उसको एसपी कर देता है 3500, यानी सेलिंग प्राइस उसका 3500 है। उसको खरीदता कितने में है, यानी सीपी उसका जो बेस प्राइस है वो है 2800 रुपये। कितना है, 2800 रुपये, 3500 में बेच देता है। प्रॉफिट यानी पी कितना कमा लेता है, 700 रुपये। कितना रुपये कमा लेता, 700 रुपये। 700 रुपये कमा लेता किस पर, बेस प्राइस यानी 2800 पर। तो उसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 जी 4, और ये 4 से 100 टाइम्स 25 टाइम्स। तो यानी 25% उसको प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट उसको प्रॉफिट होता है, 25% इसको प्रॉफिट होता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 15, वो कहता है कि 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। एकल छूट ज्ञात कीजिए या कितनी होगी। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए 28.25%, ऑप्शन नंबर बी 34.25%, ऑप्शन नंबर सी 32.25%, ऑप्शन नंबर डी 36.25%। तो आपको 15% और 25% का सक्सेसिव ले लो। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100। तो
तो a प्लस बी यानी 15 प्लस 25 यानी 40 माइनस ए बी यानी 15 गुना 25, 15 गुना में 25 बटे में क्या हो जाएगा 100, 100 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी 15 बटे में 4 यानी कितना आएगा 15 बटे 4 यानी 4 से जब भाग देंगे तो वो संख्या 40 में से घट के आएगी। आप सभी को ध्यान रखना है, जब 15 से 4 को भाग देंगे तो 4 दिया 12 यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 40 में से जब 3 पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो 36 पॉइंट समथिंग आपका आंसर बचेगा। तो 36.25 आपकी एकल छूट हो जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में कब पूछा गया था, तो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए 15 सवालों का कलेक्शन बहुत है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और ये क्वेश्चन सारे अच्छे हैं और इनसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने जो जो क्वेश्चन सीखे और जो जो इन क्वेश्चन को किया, इन क्वेश्चन को करने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और आप इस बार सिलेक्शन जरूर लें। धन्यवाद।